हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटे भाई का फ़ोन आया। बोला, भैया पिताजी की तबीयत खराब है, उन्हें शहर ले आया हूँ, अस्पताल आ जाओ। इतना कहकर भाई ने फ़ोन काट दिया। मोहित की पत्नी रीमा ने पूछा, किसका फ़ोन था? मोहित बोला, भाई का फ़ोन था। बोल रहा था, पिताजी की तबीयत खराब है, यहीं शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं, मुझे मिलने के लिए बुलाया है। रीमा गुस्से में बोली, तबीयत खराब है तो सरकारी अस्पताल में ले जाते, प्राइवेट में ले जाना जरूरी था क्या? गांव में बैजी थे, उन्हें दिखा देते। मोहित दबी जुबान में बोला, तबीयत ज्यादा खराब होगी तभी यहाँ शहर में बड़े अस्पताल में भर्ती कराया है। रीमा बोली, लगता है उन्हें पैसों की जरूरत है, कहाँ से दोगे? यहाँ हम खुद एक एक पैसे को तरस रहे हैं। मोहित नजरें चुराते हुए बोला, कल उधार लाया था 12,000 रुपए, वही ले चलते हैं। रीमा खांसते हुए बोली, उन 12,000 में से 6,000 तो मकान मालिक को किराए के देने हैं, वरना वो घर खाली करवा लेगा। बाकी मेरे इलाज पर खर्च करने के लिए लाए थे। मोहित बोला, किसी और से उधार मांग लूंगा, तुम वो पैसे ले आओ, अभी चलते हैं। रीमा उसे गुस्से से देखते हुए बोली, कितना उधार लाओगे? बच्चों की फीस भी बकाया पड़ी है, साफ मना क्यों नहीं कर देते? वह बोला, वो बाप है मेरा, कुछ तो शर्म कर। वह बोली, मैं कुछ नहीं लगती क्या? बाप तो बीता हुआ कल है, मुझे कुछ हो गया तब क्या करोगे? वह बोला, बहस मत करो, पैसे ले आओ। रीमा मन ही मन बोली, इस बूढ़ों को भी अभी बीमार पड़ना था, मगर पैसे मेरे पास ही रहेंगे, जितनी जरूरत होगी उतने ही दूंगी। कहते हुए वे पैसे लेने चलेगी। मोहित जब पत्नी और दोनों बच्चों के साथ अस्पताल पहुंचा, तब छोटा भाई और उसकी पत्नी बाहर ही मिल गए। छोटा भाई और उसकी पत्नी अदब से मोहित के पैर छुए। फिर छोटा भाई बोला, भैया आप वार्ड नंबर 6 में चलो, हम दोनों कुछ देर में आते हैं। वह पिता के वार्ड में पहुंचा, तब पिता सुरेश जी बेड पर आराम से बैठे कुछ सोच रहे थे। मोहित और उसकी पत्नी ने उनके पैर छुए। तब सुरेश जी बोले, खुश रहो। मोहित बोला, तबीयत ज्यादा खराब है क्या? पिताजी बोले, सीने में दर्द उठा था, 2 दिन से यहाँ ठहरा हुआ है। कहते हुए उन्होंने सीने पर हाथ लगाया। मैंने तो मना किया था, मगर तेरा भाई यहाँ ले आया। डॉक्टरों ने जांच की है, शाम तक बताएंगे क्या बीमारी है। सुरेश जी का छोटा बेटा लौट आया था। आते ही बोला, पिताजी अब भैया भाभी आ गए हैं, मैं आपकी बहू को गांव छोड़कर आता हूँ, घर पर माँ अकेली है। सुरेश जी खड़े हुए, फिर चलते हुए छोटे बेटे के पास पहुँचे, उसके कान में कुछ कहा, फिर वापस आकर बेड पर बैठ गए। छोटा बेटा और बहू गांव चले गए। सुरेश जी ने मोहित के 8 साल और 10 साल के बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें प्यार करने लगे। उधर रीमा खांसते हुए सोच रही थी कि ये अच्छी आफत आई, अगर ऑपरेशन हुआ तो पता नहीं कितना खर्च आएगा, लगता है ये 12,000 तो गए। शाम को सुरेश जी की जांच की रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने कहा, चिंता की बात नहीं है, ये हार्ट का दर्द नहीं है, गैस का दर्द है। फिर कुछ दवाई दी और उन्हें छुट्टी दे दी, मगर फिर भी जांच और दवाई का खर्चा 4,000 हो गया था, जिसे मोहित को ही चुकाना पड़ा। रीमा को ये सोचकर आंसू आ गए कि गैस के मामूली से दर्द के लिए 4,000 का खर्चा करवा दिया। और यहाँ वह कितनी परेशानी से जूझ रही है। वह भी डर रही थी कि बड़ऊ जाते वक्त पैसे न मांग ले। डिस्चार्ज के बाद मोहित पिता को अपने किराए के घर में ले आया। मोहित का छोटा भाई भी वहां आ गया था। सुरेश जी बोले, बेटा तेरे इस घुटन भरे कमरों में मुझे नींद नहीं आएगी, इसलिए अभी रात की गाड़ी से गांव चला जाऊंगा। आ तू कुछ देर मेरे पास बैठ। मोहित डरते डरते पिता के पास बैठ गया। पास में ही छोटा भाई भी बैठा था। मोहित डर रहा था कि पिताजी कहीं पैसे न मांग ले। उधर रीमा भी कमरे के बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। वह सोच रही थी कि ससुर जी ने पैसे मांगे तो वह साफ मना कर देगी। सुरेश जी बोले, बेटा बहुत कमजोर लग रहे हो, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? मोहित बोला, नहीं पिताजी, बस अभी कुछ दिनों से काम नहीं मिल रहा, इसलिए परेशान हूँ, बाकी सब ठीक है। सुरेश जी बोले, क्यों यहाँ शहर में पड़ा है, गांव चलना, तेरी माँ तुम्हें बहुत याद करती है। मोहित कुछ ना बोला, चुप रहा। सुरेश जी ने छोटे बेटे के हाथ में पकड़ा हुआ थैला अपने हाथ में लिया, फिर थैले से 500 के नोटों की 2 गड्डियां निकालकर मोहित की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ले रख ले। मोहित ने
पिता के हाथ में पैसे देखे तो उसका दिल भर आया। हिम्मत नहीं हुई पिता से पैसे लेने की। सुरेश जी बोले, मैं जानता हूँ बचपन से तेरी आदत छुपाने की थी, मगर मैं तुम्हारा पिता हूँ। पहली नज़र में ही समझ गया था तू परेशान है। बहू भी बीमार लग रही है, बच्चों के तन पर ढंग के कपड़े नहीं है, ले रख ले। तुझे इस वक्त पैसों की जरूरत है। ये पैसे तेरे छोटे भाई से तुम्हारे लिए ही मंगवाए हैं। इस बार फसल ठीक गई थी, गांव में सब ठीक है। बाहर खड़ी रीमा चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। मोहित का दिल कह रहा था पिता से कहे, पिताजी 2 पैसे कमाने शहर आया था, मगर जिम्मेदारियों ने बेबस कर दिया है, वरना आपका बेटा इतना मजबूर नहीं होता। मगर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। सुरेश जी बोले, क्या हुआ बेटा, ज्यादा बड़ा हो गया है क्या? पैसे रख ले, तुझे और बच्चों को तकलीफ में देखकर मुझे नींद नहीं आएगी। फिर जबरदस्ती उन्होंने बेटे के हाथ में पैसे रख दिए। रीमा से और न देखा गया, वह सुबकने लगी थी, इसलिए मुंह पर पल्लू रख रसोई में चली गई। दोस्तों, बच्चों को परेशानी में देखकर माता पिता का दिल भी परेशान हो जाता है। बच्चे कितना भी छुपाए, मगर माता पिता पहली नज़र में जान जाते हैं कि वे तकलीफ में हैं। दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।